ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और खबरें लगातार आप देख रहे थे। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। अब उस खबर का रुख करेंगे जिसकी चर्चा पंजाब से लेकर पूरे देश और साथ ही कनाडा तक हो रही है, यानी कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर और कल दिन दहाड़े हत्या जो की गई। मूसेवाला की कार पर 3 अलग अलग राइफल्स का इस्तेमाल किया गया, 30 से ज्यादा राउंड फायर किए गए। हालांकि पुलिस इस मामले को गैंग वॉर से इस वक्त जोड़ रही है, लेकिन कई परतें अभी खुलनी बाकी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और कनाडा में बैठे हुए गोल्डी बराड का भी नाम इस मामले में सामने आया है। पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। 2 संदिग्ध कार हैं, उन्हें भी कब्जे में ले लिया गया है, लेकिन हमलावर अब तक फरार है। लेकिन सवाल इसके साथ कई हैं। सवाल ये कि किस वजह से कई ऐसे सवाल उठाए गए सियासी पार्टियों की तरफ से भी इस मामले में एसआईटी के गठन के बाद। और सवाल ये उठे कि सुरक्षा क्यों कम की गई, दिन दहाड़े कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद एसआईटी का गठन हो चुका है। कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस मामले में सामने आ रही हैं और कनाडा कनेक्शन क्या है, इन तमाम सवालों की भी बात होगी। लेकिन शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और टीवी9 भारतवर्ष पर मूसेवाला मर्डर केस का है चश्मदीद। टीवी9 भारतवर्ष पर मूसेवाला मर्डर की आंखों देखी आपके सामने रखी जाएगी। हमलावरों ने पहले थार के टायर पर फायर किए, ये बताया है चश्मदीद ने। 2 गाड़ियों में 9 हमलावर आए थे, 9 की संख्या में थे हमलावर, 2 गाड़ियां। ये जो सीसीटीवी फुटेज और जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये कई खुलासे कर रही हैं और साथ ही जो चश्मदीद बता रहा है 2 गाड़ियां, उसमें 9 हमलावर सवार थे। सिद्धू मूसेवाला को 3 गोलियां लगी, ये चश्मदीद ने बताया। आंखों देखी टीवी9 भारतवर्ष पर मूसेवाला मर्डर केस को लेकर। कांग्रेस नेता और पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाले का रविवार शाम को गोली मारकर हत्या कर दी। जौहर के इलाका पड़ता है, उस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जो कि मानसा में ही पड़ता है। और मूसेवाला जो है वो उनका गांव जो है पासी में था। और रविवार शाम को बताया जा रहा है कि जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो थार गाड़ी में बैठे थे, वो थार गाड़ी चला रहे थे। इस बीच जो है कुछ गाड़ियाँ आती हैं जो काफ़ी देर से उनका पीछा कर रही थी, ऐसा पुलिस का भी वर्जन है। और उसको यहाँ पर ओवरटेक करती है, उसके बाद तड़ातड़ गोलीबारी पर शुरू कर देती है। 3 लोग उस वक्त मौजूद थे। खुद जो सिद्धू वाला है वो थार गाड़ी को चला रहे थे, उसके साथ में 2 लोग और मौजूद थे। सिद्धू मूसेवाला को जब यहाँ से अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें जो है मृत घोषित कर दिया। बाकी जो 2 लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। पुलिस कह रही है कि प्रथम दृष्टया ये एक गैंगवॉर लग रही है, उसके बीच में जो रंजिश चल रही है और उसको लेकर, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उसने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। आखिरकार उस वक्त हुआ क्या था? मेरे साथ में यहाँ प्रिंस हैं जो है मौजूद थे। प्रिंस, आप कहाँ थे उस वक्त जब यहाँ घटना घटी? यहीं पास में घर है, वहाँ खड़े थे हम। कितनी दूरी पे आप रहे होंगे यहाँ पे? कम से कम कितनी होगी, यहाँ थोड़े सा दूरी है। क्या देखा आपने, बताते चले आप, क्या देखा आपने प्रिंस? पहले तो यहाँ से सिद्धू मूसेवाले की गाड़ी आती है, हमको सामने से दिखता है, सड़क के पास है। तो जैसे ही आए ओवरटेक करते करते फायर चलता है। आप मूसेवाले गाड़ी को पहचानते थे? हाँ। क्या हुआ? ना, मूसेवाले की गाड़ी को पहचानते नहीं थे, जब निकालने आए ना तब पहचाना भी मूसेवाले के। ऐसे सुना था भी कोई होगा गैंगस्टर, कोई ਜਾਂ ਕੋਈ रौला रप्पा ਕਿਸੇ ਦਾ, क्योंकि अक्सर ਇੱਥੇ लड़ाइयाँ रप्पे तो होंगे ही रहते हैं, यहाँ होता रहता है। अच्छा, आगे चलते थे, बताएं उस वक्त हुआ क्या था? 5:30 के आसपास का वाकया है ये? नहीं, 5 और 5:15 का बीच के। क्या हुआ था थोड़ा बताएं। यहाँ से गाड़ी आ रही थी, पहला फायर बजा पिछले टायर पर, दूसरा फायर मारने लगा तो अगले टायर पर चला लग गया था। जब यहाँ से पूरी तेज होने लगी गाड़ी तो वहाँ जाकर रुक गई थी। जब पूरी हवा निकल गई टायरों की, दोनों रुक गई। उसके बाद ब्लेरो आई पूरी फास्ट, वहाँ जो बेरी नहीं है वहाँ रुक गई। वहाँ से निकले 3 आदमी, 2 के पास स्टेट गन सी, 1 के पास पिस्टल सी। तो वहाँ से आए, इधर तुरते फायर मारते रहे। वो आगे वो चला रहे थे सिद्धू ही उस गाड़ी को ना? सिद्धू का जब पहला फायर बजा, दूसरा फायर बजा, तो सिद्धू का जो साथी था ना, उसने अपनी बुक्कल में ले लिया था उसको, भी इसके ऊपर फायर ना ज़्यादा बजे। वो मारते रहे फायर। फिर जब उनकी गाड़ी दोबारा ऐसे मुड़ने लगी ना, तभी बैठकर चले गए वो चले गए। तो इधर से एक दूसरी गाड़ी थी ना, दूसरी गाड़ी पता नहीं कहाँ स्कूल पर पता नहीं कहाँ बजी थी। तो मैं थाने में देख कर आया था, अभी वो गाड़ी छोड़कर अल्टो लेकर भाग गए। अच्छा, कितने रहे होंगे हमलावर जो थे?
उसमें 9 के तकरीबन होंगे, 4 एक में थे, 5 एक में थे। अच्छा, इतने हमलावर थे। हाँ, और कितनी देर तक गोलीबारी चली होगी? कम से कम 1 मिनट के आसपास। कितनी फायर हो गए होंगे? 100 के लगभग तो है थे, 100 के लगभग होंगे। क्योंकि 7 तो मैंने चुके दिए थे, 5 मेरे नाल देने, तो बाकी पुलिस वाले ने चुके थे। आप कह रहे हैं जो बंदूक के गोली के खोखे होते हैं वो आपने चुप के दिए थे? हाँ, अच्छा, कोई अंदाजा है कि सिद्धू को कितनी गोली लगी होंगी? 3, एक पेट में आर पार चली गई है, एक जहाँ लगी थी, एक जहाँ लगी थी। जो जहाँ लगी थी वो खैकर नंगी थी, वो जहाँ सारा हो गया सी, छली छली हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आप बता रहे थे कि सबसे पहले जो कोशिश हुई थी वहाँ पर हुई थी और गोलियों के निशान भी आप दिखा रहे थे। थोड़ा आइए वहाँ हाँ। यहाँ से बचे हैं वो गोलियों के निशान। नहीं, यही दीवार के पास जो आप दिखा रहे थे। हाँ। और जरा रोहित ये दिखाएं, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो दीवार है, क्योंकि फायरिंग की कोशिश जो है पीछे से की थी, तो यहाँ पर कहाँ बता रहे हैं आप, यहाँ गोली लगी? हाँ, यहाँ तो यहाँ। रोहित जरा दिखाएं, ये बताया जा रहा है कि यहाँ और यहाँ, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शियाँ रहे हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ और यहाँ पर गोली है। तो क्या यहाँ से सैंपल्स लेके गए फॉरेंसिक टीम में? हाँ, लेकर गया पुलिस वाले। अच्छा, आगे भी आप कहीं बता रहे थे कि थोड़ा रोहित आए आगे दिखाएं। दरअसल बताया जा रहा है कि जो सिद्धू मूसावाला है वो उस तरफ से आ रहे थे और जो सीसीटीवी भी दिख रही है इसमें सिद्धू मूसावाला की जो गाड़ी है वो दिख रही है, तो उस तरफ से आ रहे थे। और यहाँ से आगे जब वो निकले हैं इस रास्ते से जो रोहित आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से आ रहे थे और जब आगे की तरफ गए तो उनको यहाँ पर ओवरटेक करने की कोशिश की गई और गोलीबारी यहीं से शुरू हुई। और ये दावा किया जा रहा है जो प्रत्यक्षदर्शी हैं कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सामने जो है जो आपको ईंट का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ही फायर लगा। यहाँ किस पे फायर की? कोई वीडियो बना रहा था उस पर फायर की थी क्या? हाँ, थोड़ा बताइए। यहाँ पर एक लड़का था जो जिसकी दुकान है ये, हाँ, वो था जहाँ खड़ा था, वैसे ही मोबाइल निकाल रहा था, अभी क्या हुआ अंदर से निकला तो तभी उस पर फायर कर दिया, मोबाइल डिगा और इधर भाग गया वो। तो ये जब घटना घटी पुलिस कितनी देर बाद आई थी यहाँ पे? यहाँ घंटे सवा घंटे बाद आई थी। तो फिर उनको अस्पताल कौन लेके गया था सिद्धू को? सिद्धू को अस्पताल लेके गया था, जहाँ एक लड़का था इधर से आ रहा था बाइक पर। जब उसको पता लगा भी सिद्धू मूसेवाले के फायर बजे, वो बाइक उठाई, उसने अपने घर से गाड़ी लाई, जहाँ हमारे पिंड वालों ने किसी ने गाड़ी नहीं लाई। यहाँ से जाकर घर से गाड़ी ला के लेके आया, फिर लेके गया सिद्धू मूसेवाले को। उसके बाद दूसरी गाड़ी आई तो दूसरे जो दोनों थे ना उनको लेकर गए। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और बताया जा रहा है कि किसी की यहाँ दुकान थी, उसने जब कोशिश की पूरे घटनाक्रम की वीडियो बनाने की तो उसमें फायर किया गया, जो कि दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर लगा। हालांकि जो फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुँची थी, देखेंगे यहाँ मलबा भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ से कुछ सैंपल्स लेके गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में पंजाब पुलिस का कहना है कि एक 3 सदस्यीय SIT बना दी गई है ताकि जल्दी से जल्दी इस मामले में कुछ जो चीज़ें हैं, जो दोषी हैं उनको सामने निकल के आए और उसको लेकर सर्च भी चल रही है। बहरहाल पुलिस का ये कहना है कि 2 संदिग्ध गाड़ियां, जो कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हमलावर आए थे उन्होंने इस्तेमाल की थी, उनको रिकवर किया गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।